सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में स्वागत करता हूं। अपना ट्रेड थ्योरी वेल्डर में मैं आज आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन जो मैं प्रीवियस क्लास से भी चलाते आ रहा हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए MCQ क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है और उसके क्या करेक्ट आंसर होंगे, आप लोग जवाब देंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब तार या इलेक्ट्रोड को स्टील में पिघलाया या फ्यूज किया जाता है तब कार्य की सरफेस पर उसके अंदर डिपॉजिट की हुई फिलर धातु को कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। जब तार या इलेक्ट्रोड को स्टील में पिघलाया या फ्यूज किया जाता है तब कार्य की सरफेस पर और उसके अंदर डिपॉजिट की हुई फिलर धातु को कहते हैं। ऑप्शन है हमारा का बेस धातु, ख बीड, ग रन ऑफ, घ टो। इसके क्या आंसर होंगे? इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर ख बीड होंगे। बीड इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमें बताएगा। इसका करेक्ट आंसर बीड होगा जो हमको बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर बीड है। बीड हमारा ये करेक्ट आंसर है। इसको मैं अभी आपको टिक लगाकर बताता हूँ। इसके करेक्ट आंसर बीड होंगे, तो बीड हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि वेल्डिंग मशीन से वह लाइन जिसमें करंट होता हो को कहते हैं। प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं कि वेल्डिंग मशीन से वह लाइन जिसमें करंट होता हो को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा का है पाथ, खा है स्ट्रीम, गा है लीड और घा है अक्ष। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होंगे? करेक्ट आंसर होंगे आपका ग लीड। लीड हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ साथ जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो वेल्डर ट्रेड में जो भी नामांकित बच्चे हैं या बाहर के हों उनको भी शेयर कर सकते हैं, और शेयर करें ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपकी सेवा जो है जारी रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइनल वेल्ड होने तक पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में पकड़े रखने के लिए बनाए गए छोटे वेल्ड को कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि फाइनल वेल्डिंग जब तक हम लोग करने के लिए जो थोड़ा सा टैकिंग मारते हैं पकड़ने के लिए ताकि वो स्टेबल रहे, ताकि हम वेल्डिंग जो है आसानी से कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क में टैग वेल्ड, खा में टो वेल्ड और गा में जो है टाई वेल्ड और घा में टैक वेल्ड। तो इसके क्या करेक्ट आंसर होंगे? सोचकर जवाब दें। इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर होंगे घा, इसको टैक वेल्ड। हम लोग को वेल्डिंग करने से पहले वेल्डिंग जब करने हम लोग जाते हैं तो वेल्डिंग को कंप्लीट करने से पहले मान लीजिए जॉब को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? टैकिंग मारते हैं। तो इसका सही आंसर टैक होंगे, टैक वेल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डों के आकार और साइज को चेक करने के लिए उपकरण को कहते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो हम वेल्डिंग करते हैं उसके साइज को चेक करने के लिए कितने साइज का वो वेल्ड है, तो हम कौन सा इक्विपमेंट्स, कौन सा उपकरण हम उपयोग में लाएंगे। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क में वेल्ड डायल, खा में है वेल्ड गेज,
ग है वेल्ड इंडिकेटर, घा है वेल्ड टेम्पलेट। सोचकर जवाब दें, इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ख वेल्ड गेज। वेल्ड गेज के माध्यम से ही हम कितना साइज का वेल्डिंग हुआ है इसकी हम जांच कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बदलने के लिए वेल्डिंग मशीन के उपकरण को कहते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि अगर हमारा एसी करंट है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए जो वेल्डिंग मशीन हम उपयोग करते हैं उस मशीन में क्या लगा रहता है? ऑप्शन हमारा दिया है का रेक्टिफायर, खा कन्वर्टर, गा एम्पलीफायर और घा है करेक्टर। तो क्या आंसर करेक्ट आंसर क्या होंगे? सोचकर जवाब दें। अगर आप ट्रिट पढ़ रहे हो तो आपको ये सब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और ये बेसिक क्वेश्चन है, इनका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो सोचकर जवाब दीजिए क्या करेक्ट आंसर होंगे। तो इसके करेक्ट आंसर हैं का रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा ही हम जो है एसी वेल्डिंग मशीन को डीसी वेल्डिंग मशीन में बदलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है और आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली धातु कण जो वेल्ड का भाग नहीं बनते हैं को कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड से जो निकलने वाले जो कण होते हैं जो वेल्ड का भाग नहीं बनते उनको हम क्या कहते हैं? तो देखते होंगे जब वेल्डिंग करते हैं तो हमारा स्पेटर बनता है जो वेल्डिंग का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है स्प्लिंटर, खा में है स्पेट, गा है स्पैम और घा है स्पैटर। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर घा होंगे हमारा स्पैटर। स्पेटर जो है जो बनता है वो इसके भाग्य नहीं होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कार्यकुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह किस चीज़ से बनी होती है? प्रश्न को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कार्यकुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह किस चीज़ से बनी होती है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है क माइल्ड स्टील, ख कॉपर या कॉपर एलॉय, ग प्लास्टिक, घ ब्रास। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रोड होल्डर डिवाइस कॉपर या कॉपर एलॉय का बना होता है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर खा होंगे जो इसके सही जवाब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसके क्या सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ क्लैंप का प्रयोग अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह किस चीज़ से बना होता है? फिर से जो है क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। क्वेश्चन करता है कि अर्थ क्लैंप का प्रयोग अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह किस चीज़ से बना होता है? तो इसके ऑप्शन है क माइल्ड स्टील, खा है कॉपर या कॉपर एलॉय, गा है प्लास्टिक, घा है ब्रास। तो इसके क्या सही आंसर होंगे? इसके सही आंसर है ख कॉपर एंड कॉपर एलॉय। इसके सही आंसर है कॉपर एंड कॉपर एलॉय जो इसके सही आंसर हैं। सही आंसर क्या है? कॉपर एंड कॉपर एलॉय। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसके सही आंसर कॉपर एंड कॉपर एलॉय हैं जो मैं टिक लगा दिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन है का एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड, खा है वाटर कूल्ड या ऑयल कूल्ड, ग है एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड और घा है एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड या ऑयल कूल्ड। ठीक है,
तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, सोचकर जवाब दें। इसके करेक्ट आंसर होंगे ग एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड। हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो तो या तो एटमॉस्फेरिक एयर से ठंडा होता है या फिर ऑयल कूल्ड, उसमें तेल डाला हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रयोग करने से संबंधित लाभ नहीं है? प्रश्न को बढ़िया से समझिए। प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रयोग करने से संबंधित लाभ नहीं है? तो इसके ऑप्शन है क प्रारंभिक खर्च कम, ग मेंटेनेंस खर्च, ग आर्क ब्लो से मुक्त, घ नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त। तो इसके करेक्ट क्या आंसर क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर घ है, नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त। ये हमारे करेक्ट आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है होती है। क्या होती है? क मोटर जनरेटर सेट, ख इंजन जनरेटर सेट, ग रेक्टिफायर सेट, घ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसके क्या आंसर होंगे? जल्दी से जवाब दें। इसके सही आंसर क्या होंगे? इसके सही आंसर है रेक्टिफायर सेट। सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, इसके सही आंसर हैं। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी बचे जो है उसको मैं अगले जो है वीडियो क्लिप में लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।